Hello students, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study class 9 physics subject chapter sound. So in last topic we have just described the amplitude, frequency and wavelength also. So today we will do some numericals about this chapter. So here are the some formulas. फॉर्मूला कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वेव को, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, 1/T। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोलते हैं, न्यू। ऐसे ऐसे वी को उल्टा घुमा के इस तरह से घुमा देते हैं, ठीक है, साइन है ये, इसको न्यू बोलते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, HERTZ, कैपिटल H स्मॉल Z, हर्ट्स इसकी यूनिट होती है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड जो आपका सेकंड्स में होना चाहिए, इट मस्ट बी इन सेकंड्स, बिकॉज हर्ट्स इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी यूनिट है वो भी SI में होनी चाहिए, मतलब सेकंड्स में होगी। तो क्योंकि टाइम की जो SI यूनिट है वो सेकंड है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इसमें यूज़ होगा, वो आप अच्छे से जानते हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम v निकालें, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, दोबारा से लिख देता हूँ, वेलोसिटी को फिर हम बोल देते हैं वेव वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आप अच्छे जानते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सो इस केस में वेलोसिटी हम लिखेंगे वेव वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो होता है वो होता है वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ जो है वही वेव का डिस्टेंस होता है। और टाइम जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल। सो वेव वेलोसिटी को लिखेंगे स्मॉल v, वेवलेंथ को लिखेंगे हम लैम्डा, और टाइम पीरियड को लिखेंगे t, ठीक है। या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू 1/टाइम पीरियड, या फिर v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू 1/टाइम पीरियड, क्या बोल देंगे, न्यू फ्रीक्वेंसी। सो ये फॉर्मूला भी लगेगा आपका, समझना है। ये वेलोसिटी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। फॉर्मूला कोई भी लग सकता है फिर इनमें से, ये लग सकता है सिंपल फॉर्मूला, ये लग सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर टाइम पीरियड नहीं देके फ्रीक्वेंसी दी है तो ये लगेगा, ठीक है। हम रिलेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ओके। सो इस बेस पे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ्स इन 0.4 सेकेंड। जैसे ये वेव है, ये ऐसे ऐसे चलती जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बढ़ती जा रही है आगे। तो इसमें कहता है ये होती है क्रेस्ट, पता है आपको क्रेस्ट, ये होती है ट्रफ, ठीक। तो ये कहता है कि 40 जो है वो क्रस्ट हैं, 40 जो है वो ट्रफ्स हैं। 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ्स का मतलब क्या है कि देखिए, ये हो गया 1 क्रस्ट 1 ट्रफ। 1 क्रस्ट 1 ट्रफ में कितना चक्कर लगाया? एक चक्कर। 2 क्रस्ट 2 ट्रफ में कितने हो गए? 2 चक्कर हो गए यहाँ तक। तो 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ्स में कितने चक्कर हो जाएंगे, सोच के बताइए। और ये भी कहता है कि टाइम पीरियड जो है वो 0.4 सेकेंड है। सो मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। नंबर है तो इसकी यूनिट नहीं होगी। सो कितनी वेव फॉर्म होंगी? वेव फॉर्म्ड, जैसे ये एक वेव बन गई, ऐसे एक क्रस्ट एक ट्रफ से एक वेव बन गई, तो 40 क्रस्ट 40 ट्रफ से कितनी वेव बनेगी? 40 वेव्स बन जाएंगी। टाइम कितना लिया है? टाइम टेकन, टाइम लिया है 0.4 सेकेंड,
सो हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि हमें नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ दिए हैं, नंबर ऑफ वेव्स दी हैं, मतलब कि क्रेस्ट और ट्रफ से हमने वेव्स निकाल दी, टाइम पीरियड निकाल दिया है हमें 0.4 सेकेंड। सो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं 1 सेकंड में। सो उसके लिए क्या करेंगे, क्यों 1 सेकंड में क्यों बनती हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। सो हमें 1 सेकंड में निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो होता है वो सेकंड में होना चाहिए। सो उसने दिया हमें 0.4 सेकंड। सो क्या करेंगे, वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेव से टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव को टाइम से डिवाइड कर देंगे। सो पॉइंट हटाएंगे, इसके बाई में 10 आएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 400/4 कट के कितना आएगा 100। 100 कितना आ गया पर सेकंड, 100 कितना आ गया पर सेकंड, और पर सेकंड को क्या बोलेंगे 100 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज ही क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे एक पर्सन है, उसकी हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज किसको बोलते हैं, सुनने की क्षमता। उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कहता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की है। 20 हर्ट्ज मतलब कि 20 हर्ट्ज, और के हर्ट्ज का मतलब किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मतलब 20,000। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की उसकी रेंज है, ठीक है। और कहता है कि व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड, कहता है साउंड की वेवलेंथ क्या होगी अगर साउंड की स्पीड जो है एयर में वो हमें दे दी 344 मीटर पर सेकेंड। ये दे दी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड के लिए माइनस है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पूछा है वेवलेंथ, टिपिकल वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ को, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। कैसे आया ये देखिए, यहाँ से देखिए वेवलेंथ यहीं रह गया और फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी को डिवाइड कर जाएगा, तो वही मैंने किया है, वेवलेंथ यहीं पे है, वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा दिया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी की तो रेंज दी आपको 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की, तो पहले 20 पे निकालेंगे फिर 20,000 पे निकालेंगे, दोनों केस निकालेंगे। सो केस फर्स्ट मतलब कि रेंज कहाँ से आएगी, रेंज फर्स्ट रेंज, तो कैसे आएगी, उसको लैम्डा 1 बोल देते हैं। स्पीड तो वही रहेगी 344, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब 20 पर सेकेंड, ये पर सेकेंड आ गया, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड से सेकंड, मीटर पर सेकंड से कट जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। कट के जब इसको वो करेंगे तो काट देते हैं एक बार, देखिए 2 पे काट देते हैं, कितना आ जाएगा 172। तो 172/10 मीन्स 17.2 मीटर। वेवलेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, 17.2 मीटर, क्लियर। दूसरा रेंज सेकंड, क्योंकि हमें रेंज दी थी फ्रीक्वेंसी की 20 से 20,000 तक की, तो 20 पे हमने निकाल दिया, और 20,000 पे निकाल देते हैं लैम्डा 2, तो ये भी वही आ जाएगा 344/20,000, ठीक है। 344/20 का हमने आंसर निकाला हुआ है 17.2, बाई में 1000 और बचता है, तो कितना आ जाएगा 0.0172, 3 पॉइंट उधर पड़ जाएगा ना, 1 2 3, हाँ 0.0172 मीटर, मीटर में आंसर आ गया। यहाँ तक आपका आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा 1.72 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वेवलेंथ क्या आएगी इसकी, वेवलेंथ की भी रेंज बनेगी फिर 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर, ये इसकी रेंज हो जाएगी, क्लियर। एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ, उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल जितने ट्राई करेंगे आप, जितने सोल्व करोगे अपने हाथ से, उतने आसान होते चले जाएंगे।
उतना आपको इजी लगता चला जाएगा टॉपिक। देखिए एक हमें क्वेश्चन दिया है कि ह्यूमन हार्ट ऑन एवरेज इज़ फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स अ मिनट। कहता है ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट कितने बार बीट करता है? 75 टाइम्स बीटिंग रेट है ये इन 1 मिनट, इन अ मिनट। 1 मिनट में 75 टाइम्स जो है वो बीट करता है। सो नंबर ऑफ, पहले तो बीट्स निकालते हैं ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, बीट रेट निकाल देते हैं। बीट रेट मतलब कि 75 बाय 1 मिनट, कि 75 1 मिनट में, या फिर 75 बाय 60 सेकेंड, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे 15 टेबल काट देते हैं, 5/4, 5/4 मतलब के 1.25 पर सेकेंड। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में 1.25 बार दिल धड़कता है, ठीक है। मतलब कि 1.25 बीट रेट आ जाएगा इसका पर सेकेंड। ये पर सेकेंड निकाल लिया हमने। पर सेकेंड का मतलब क्या है? पर सेकेंड क्या होता है? 1/टाइम मतलब कि क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? यहाँ से लिख देंगे हम कि एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज इक्वल टू 1.25 पर सेकेंड या फिर 1.25 हर्ट्स, ठीक है। सो वैसे आप इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें एक पर्सन की जो लिसनिंग है कैपेसिटी साउंड की वो 50 हर्ट्ज दी हुई है और एक डिस्टेंस पे बैठा है 450 मीटर पे, 450 मीटर पे बैठा है। तो ये कहता है कि टाइम को कितना टाइम लगेगा बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स रीचेज हिम। जब सोर्स से साउंड जो है उसके पास पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। सो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड पूछा है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हो। टाइम का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी तो इसने गिवन है 1/50 दी हुई है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो कितना आ जाएगा? 0.02 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। बड़ा क्वेश्चन उलझाने के लिए दिए आपको, कितनी दूर बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। डिस्टेंस जो है वो तो क्या है, सक्सेसिव कंप्रेशन जो है वो इक्वल टाइम होगा ना, उसका इक्वल रेट हो जाएगा। जो डिस्टेंस जो होगा वो वेवलेंथ तो हमेशा इक्वल होती है, लैम्डा तो हमेशा इक्वल होगा। जो कंप्रेशन बनेंगे वही रेयरफैक्शन बनेंगे। तो बिटवीन टू कंप्रेशन जो है वो वेवलेंथ होती रहेगी, लगातार वही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, पहले ऐसे चल रही थी वेव ऐसे, और फिर एकदम से टाइट होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। बिकॉज यहाँ की जो वेवलेंथ है लैम्डा, अब यहाँ से और यहाँ की वेवलेंथ सेम नहीं रही, अब ये अलग हो गई है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ अगर अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। क्लियर है पॉइंट ये। सो बाकी जो न्यूमेरिकल है आप खुद ट्राई करना, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड की स्पीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि साउंड की स्पीड जो है वो कैसे कैसे चेंज होती है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, किस मीडियम में कितनी स्पीड होगी, उसका टेबल भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।